हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम क्लास 8 का चैप्टर था अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर का लास्ट एक्सरसाइज 3.4 पढ़ेंगे। आज हम इसे पढ़ के खत्म करेंगे और फिर नए चैप्टर का शुरुआत करेंगे। ओके, हमें फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो हमने पिछले क्लासेस में जो आपको ये पढ़ाया था, आपको चार्ट के तरीके से, इस चार्ट को अगर आप लोग अच्छे से समझे हैं तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर जो जो बच्चे नहीं इसे पढ़े हैं तो एक बार जाएं इंट्रोडक्शन की क्लासेस में, इंट्रोडक्शन की वीडियो देखें, उसमें ये चीज पढ़ाया गया और अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम एक बार चार्ट को फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल के टाइप में ट्रेपेजियम में क्या होते हैं, जो ट्रेपेजियम होता है बेटा उसमें वन वन पेयर ही पैरेलल होते हैं, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। ओके, और पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, अपोजिट साइड इसमें पेयर पैरेलल होते हैं, मतलब टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड, टू पेयर होते हैं। और इसमें काइट में नो पेयर ऑफ पैरेलल साइड, मतलब काइट में कोई भी पेयर पैरेलल नहीं होते हैं, पैरेलल साइड नहीं होते हैं। ओके, और इसमें पैरेललोग्राम में और क्या क्या आ जाता है, रेक्टेंगल आ जाता है, रोम्बस आ जाता है और इनको अंदर स्क्वायर आ जाता है। अगर हम बात करें तो पैरेललोग्राम क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल होते हैं। ऑल रेक्टेंगल आपके पैरेललोग्राम होंगे, ऑल रोम्बस आपके पैरेललोग्राम होंगे और ऑल स्क्वायर आपका रेक्टेंगल होगा, ऑल स्क्वायर आपका रेक्टेंगल होगा, आर स्क्वायर आपका रोम्बस भी होगा। और अगर ये रेक्टेंगल स्क्वायर होता है तो आर स्क्वायर आपका पैरेललोग्राम भी होगा। ओके, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेसिक चीजें अगर आपको नॉर्मली ऐसे पता है तो बहुत बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से समझ में आएगा। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट का पहला है, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। अब देखिए ऑल रेक्टेंगल क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। हमने आपको बताया ऑल स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं। अगर एक तरीके से देखा जाए, हम नीचे से ऊपर की तरफ चल सकते हैं, मतलब स्क्वायर जो है रेक्टेंगल है और स्क्वायर रोम्बस भी है, बट रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है ना, रोम्बस स्क्वायर है। ओके, इसके अंदर ये सब आते हैं। अदरवाइज हम इसके प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। रेक्टेंगल के क्या होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और स्क्वायर के ऑल साइड इक्वल होते हैं। तो इसलिए क्या है, ऑल रेक्टेंगल ऑल स्क्वायर नहीं हो सकते, मतलब ये हुआ आपका फॉल्स। ओके, नेक्स्ट कह रहा है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। ऑल रोम्बस आपके, ये जो ऑल रोम्बस है आपका, ऑल रोम्बस पैरेललोग्राम है। यस, बिल्कुल है, ऑल रोम्बस क्या है आपका, पैरेललोग्राम है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, ट्रू करेंगे। ऑल रोम्बस में क्या होते हैं, रोम्बस के सारे प्रॉपर्टी जो है पैरेललोग्राम से लगे हुए हैं, मिले हुए हैं, और इनके जो है ऑल साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन सी, मतलब फर्स्ट का सी, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, ऑल स्क्वायर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल। ऑल स्क्वायर रोम्बस हैं और रेक्टेंगल भी हैं, मतलब ऑल स्क्वायर रोम्बस भी हैं और रेक्टेंगल भी हैं। ओके, ये भी आपका क्या हुआ, ट्रू हुआ। ओके, नेक्स्ट, ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। ऑल स्क्वायर, अब जब रेक्टेंगल और रोम्बस हो रहे हैं तो ऑल स्क्वायर आपका नॉट पैरेललोग्राम, तो ये फॉल्स हो गया, क्योंकि ऑल स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकते हैं, तो इसलिए क्या है, फॉल्स है। आप इनके प्रॉपर्टीज से भी मैच कर सकते हैं। आप इनके प्रॉपर्टीज को जब एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको जान जाएंगे। और अदरवाइज आप चार्ट की हेल्प से भी देख लीजिए। ऑल काइट आर रोम्बस, ऑल काइट आपके रोम्बस हो सकते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, जैसे देखते हैं, फिगर बनाते हैं। ऑल काइट, पहले काइट बनाते हैं, ऑल काइट्स आर रोम्बस, और रोम्बस बना लेते हैं। अब इसमें काइट में क्या कहता है कि इसके जो एडजेसेंट साइड होते हैं बेटा, वो पैरेलल, सॉरी, इक्वल होते हैं, और रोम्बस में ऑल साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब काइट में एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं और इसमें क्या होते हैं, ऑल साइड इक्वल होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑल काइट्स, जो सभी काइट हैं, या सभी काइट क्या हो सकते हैं, रोम्बस हो सकते हैं। सभी काइट्स रोम्बस हो सकते नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनके जो एडजेसेंट साइड है इक्वल है। तो यहाँ पर क्या है, आपको क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। समझ में आया? ऑल रोम्बस आर काइट्स, ऑल रोम्बस, अब ये ऑल रोम्बस काइट हो सकते हैं कि नहीं ये बताना है। अब रोम्बस में होता क्या है, ऑल साइड इक्वल है, बट हम अगर ऑल साइड के इक्वल की बात करें तो यहाँ पर रोम्बस में ऑल साइड इक्वल के साथ साथ तो इनके जो एडजेसेंट साइड होंगे, एडजेसेंट साइड, तो ए भी तो इक्वल है, ये इसके इक्वल हुआ, इसका एडजेसेंट साइड है, इसका एडजेसेंट साइड इसके इक्वल हुआ, तो इसमें काइट का प्रॉपर्टी लग गया। ओके, इसलिए हम इसको कहेंगे ट्रू, एक ट्रू है। ऑल पैरेललोग्राम, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम, क्या सभी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होंगे? अब पैरेललोग्राम कहता है कि हम इसके दो पेयर मतलब टू पेयर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। पैरेललोग्राम वही होगा जिसके दो पेयर क्या हो, पैरेलल हो, और ट्रेपेजियम कहता है जिसके वन पेयर पैरेलल हो। तो ये कह रहा वन, ट्रेपेजियम कह रहा वन पेयर पैरेलल हो, और ये कह रहा है टू पेयर। तो बट ट्रेपेजियम ये तो नहीं कह रहा ना कि दो नहीं हो सकता है, तो इसलिए पैरेललोग्राम का दो साइड हुआ और ट्रेपेजियम का भी तो एक साइड में हुआ ना, इसलिए क्या हुआ आपका ट्रू हुआ। अगर ट्रेपेजियम कहता है कि दो साइड, दो पेयर पैरेलल, दो साइड दो पैरेलल नहीं हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे फॉल्स लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम, जो आपके ऑल स्क्वायर है ट्रेपेजियम हो सकते हैं। अब वही चीज इसमें भी है, अगर आपका पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम हो सकते हैं तो ऑल स्क्वायर भी तो ट्रेपेजियम होते हैं, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होते हैं, तो इसमें ट्रेपेजियम हो सकते हैं, ये भी ट्रू हुआ आपका। जैसे स्क्वायर के भी सभी साइड इक्वल होते हैं, और उसमें जो है टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड रहते हैं, स्क्वायर में भी टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड रहते हैं, तो ट्रेपेजियम में एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड चाहिए। ओके, आपका ये भी ट्रू हुआ। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं भी आया है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, आप दोबारा देख सकते हैं, वीडियो दोबारा देखिए तो समझ में आएगा। और ये आपका चार्ट है जिससे आपको हेल्प करेगा। अगर आपको चार्ट नहीं पढ़े हैं तो आप जाइए वीडियो में देखिए, जरूर देखिए। अब हम ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है आइडेंटिफाई ऑल द कोऑर्डिनेटर दैट है, हमें आइडेंटिफाई करना है फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ, जिसके चारों साइड क्या हो, इक्वल हो। तो ऐसे कौन से कोऑर्डिनेटर होंगे, जैसे हमारे ध्यान में सबसे पहले आया स्क्वायर, तो इसमें जिसके चारों साइड क्या हो, इक्वल हो, तो आपका हो गया क्या, स्क्वायर एंड रोम्बस। ओके, अब नेक्स्ट है इसमें फोर राइट एंगल, ऐसे कौन से कोऑर्डिनेटर हैं जिनके चारों एंगल क्या हैं, राइट एंगल है। तो आपका हो जाएगा इसमें आपका स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज, स्क्वायर कैसे क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है। तो हमने पढ़ा था, आपको पढ़ाया था, जो चार्ट बनवाया था क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम, हमने बताया कि रेक्टेंगल, ऑल रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं, ऑल रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं, ऑल स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, रोम्बस होते हैं, और पैरेललोग्राम होते हैं, यही बताया था। तो कैसे पॉसिबल है वही चीजें हमें बताना है। ओके, चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। जैसे इसका फर्स्ट लेते हैं, जैसे फर्स्ट क्या है, आप क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर क्या है, कैसे आपका क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें लिखेंगे आई स्क्वायर इज अ quadrilateral because it has, आपका स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे है ये चीजें आपको बता रहे हैं। जैसे इसमें क्या होते हैं, फोर साइड, ओके, फोर साइड हुए, और क्या हुए, फोर एंगल
और 4 वर्टेक्स, और इसमें क्या हुआ, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 360। तो आपका स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है इसलिए क्योंकि उसमें 4 साइड होते हैं, 4 एंगल हैं, 4 वर्टेक्स हैं, और उसके जो ऑल इंटीरियर एंगल है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर 360 है। ओके, नोट कर लीजिए। पैरेललोग्राम, अब देखिए इसमें क्या है, स्क्वायर आपका पैरेललोग्राम क्यों है, तो इसके बारे में जानेंगे। सेकंड है आपका आई स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। तो क्यों है, देखिए आई स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज अब इसमें देखिए क्या होता है, पहले हम पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं। पैरेललोग्राम प्रॉपर्टीज क्या कहता है, पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, जैसे ऐसे भी और ऐसे साइड से भी। तो अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, आपको पता ही है, और इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो वैसे ही स्क्वायर का भी अपोजिट साइड सब पैरेलल हुए और अपोजिट एंगल इक्वल है, भले ही 90 90 का हुआ बट इक्वल है। अब स्क्वायर में ऑल एंगल इक्वल 90 90 का होता है बट अपोजिट एंगल भी तो इक्वल हुआ। और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, बाइसेक्ट करता है ईच अदर, वैसे ही स्क्वायर का भी करता है। तो समझ में आया आपको। अब इसके बारे में लिखते हैं कैसे, मतलब क्यों आपका पैरेललोग्राम, स्क्वायर आपका पैरेललोग्राम है। तो इसमें लिखेंगे बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल के साथ क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, क्योंकि स्क्वायर क्या करता है, पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। अब इसमें देखेंगे अपोजिट एंगल क्या होते हैं, अपोजिट एंगल आर इक्वल। ओके, और क्या होता है, और इसमें क्या होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, थर्ड क्या है, थर्ड का कह रहा है स्क्वायर इज अ रोम्बस। अब स्क्वायर रोम्बस क्यों है इसके बारे में देखते हैं। आई स्क्वायर इज अ रोम्बस, आ स्क्वायर इज अ रोम्बस बिकॉज इट हैज, अब इसमें क्या है, जो आपका रोम्बस होता है उसके ऑल साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और स्क्वायर के भी। तो लिखेंगे ऑल साइड इक्वल। ओके, और क्या होता है, इसके डायगोनल क्या कर सकते हैं, करते हैं बाइसेक्ट ईच अदर और एट 90 परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री बनाता है। तो लिखेंगे डायगोनल, डायगोनल बाइसेक्ट, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। और इसमें क्या करता है, तो बस इतना ही करिए। स्क्वायर और रोम्बस, मतलब ऑल स्क्वायर रोम्बस क्यों है उसका रीजन ये है। ओके, तो थर्ड का फोर्थ नंबर बताना है, ऑल स्क्वायर रेक्टेंगल कहते हैं उसके बारे में बताना है। तो ऑल स्क्वायर, आर स्क्वायर, तो आई स्क्वायर स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, rectangle because it has, इसके
क्या होते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल। स्क्वायर और रेक्टेंगल, स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। और अपोजिट पेयर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अपोजिट पेयर रेक्टेंगल में पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होते हैं और स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल है, तो अपोजिट पेयर तो इक्वल हुए ही। तो इसमें हम लिख सकते हैं ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, इक्वल टू 90 डिग्री। और दूसरा क्या इसमें है, बोथ अपोजिट, इसके जो अपोजिट पेयर होते हैं पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो इसमें लिखेंगे बोथ अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। इसके क्या होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं दोनों में। और इसमें क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, ठीक है। जैसे क्या है, आपके रेक्टेंगल आपके स्क्वायर जो है रेक्टेंगल क्यों है, एक रीजन आपको मिला। अगर आप पेपर में आप कहेंगे एक ही रीजन बताएंगे तो भी आपका करेक्ट है। ओके, बट हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, जैसे आपके माइंड में बना रहे। ओके, नेक्स्ट और है, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल। अब इसमें क्या है, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिसके डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब जैसे आपका ऐसे डायगोनल हुआ तो ये वाला इस साइड के बराबर हो, मतलब दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हो। ओके, तो इसमें किसमें होता है, पैरेललोग्राम में होता है, रेक्टेंगल में होता है, स्क्वायर एंड रोम्बस में होता है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है इसमें आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं जिसके डायगोनल क्या करते हैं, परपेंडिकुलर करते हैं बाइसेक्ट। जैसे यहाँ पर क्या करते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं, 90 डिग्री। ओके, यहाँ 90 डिग्री बनाते हैं। कौन से हैं, वो है इसमें स्क्वायर एंड रोम्बस में, स्क्वायर एंड रोम्बस में। अब क्या कह रहे हैं, आर इक्वल। और ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं जिसके डायगोनल क्या है, इक्वल है। ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं जिसके डायगोनल क्या है, इक्वल है। तो वो है रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के। ओके, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो रेक्टेंगल हमारा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है, इसके बारे में बताना है। तो जैसे आपका कॉन्वेक्स और कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल हमने पढ़ा था। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में हमने ये पढ़ा था कि जो जिसके ऑल एंगल, इंटीरियर एंगल जो होते हैं लेस देन वन, मतलब लेस देन कितना हो, 180 से लेस देन में हो। और क्या कॉन्केव में मोर देन वन एंगल मोर देन 180 डिग्री। अब इसमें और एक चीज हमने आपको बताया था कि जो जैसे कॉन्वेक्स के जो डायगोनल होते हैं वो अंदर बनते हैं। जैसे आपका रेक्टेंगल हुआ, रेक्टेंगल का डायगोनल क्या हुआ, अंदर बना। तो इसलिए रेक्टेंगल क्या है आपका, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ये भी बताया था। और कॉन्केव के कुछ है डायगोनल बाहर भी बनते हैं। ओके, ठीक है। और इसमें एंगल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रेक्टेंगल इज a convex quadrilateral because all of its interior angle are less than 180 डिग्री। इनके जो इंटीरियर एंगल है वो लेस देन कितना होना चाहिए, 180 डिग्री से, 180 डिग्री से लेस देन होना चाहिए। ओके, क्लियर, समझ में। अब आपको ये समझ में आया कि रेक्टेंगल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है, क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल।
ABCD, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। O इज द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। राइट एंगल के अपोजिट साइड में जो साइड है उसका मिड पॉइंट O है। ओके, इस साइड का मिड पॉइंट क्या है? O है। एक्सप्लेन व्हाई O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ABC। हमें ये बताना है कि जो O है ये इक्विडिस्टेंस, यहाँ O से लेके A तक और O से C तक और O से B तक का जो डिस्टेंस है सेम कैसे है, इक्विडिस्टेंस कैसे है, ये चीजें हमें प्रूव करना है, बताना है। प्रूव तो नहीं, इसको बताना है। एंड द डॉटेड लाइंस आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। डॉटेड लाइन सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए बनाया गया है, अदरवाइज नहीं भी बनाया गया होता तो हमें बनाना पड़ता। तो देखिए दिया क्या गया है, हम इसमें देखेंगे। दिया गया है ट्रायंगल एबीसी। एबीसी एक ट्रायंगल दिया गया है, इज राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। O एक क्या है? मिड पॉइंट है AC का। ओके, एंड अगर एक मिड पॉइंट हुआ तो डायगोनल, एक इसका डायगोनल भी हुआ। आपको पता है क्या डायगोनल क्या होते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे AO इक्वल टू OC हो गया। वी नो रेक्टेंगल इज मेड ऑफ टू राइट एंगल ट्रायंगल। जो रेक्टेंगल, जो डॉटेड लाइन है जब हमें बनाया गया तो इसने क्या किया? दो राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, एक ये और एक राइट एंगल ट्रायंगल ए हुआ। ओके, एक तो इधर वाला हुआ ए, देखिए ए डॉटेड वाला, एक ट्रायंगल हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल बन गए दो। तो रेक्टेंगल इज मेड ऑफ टू राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां हो जाएगा ABCD क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है तो ABCD पूरा क्या हुआ? एक रेक्टेंगल हुआ। तो रेक्टेंगल में AC बराबर BD, AC जो इसका डायगोनल है AC बराबर BD, क्योंकि हमें पता है जो रेक्टेंगल होते हैं उनके डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर AC इक्वल टू BD हो गया। एंड OA, अब यहाँ पर क्या किया गया? इसमें डायगोनल को क्या कर दिया? बाइसेक्ट किया। तो अगर अब OA इक्वल टू OC हो गया एंड OB इक्वल टू OD हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? AC एंड BD, AC एंड BD इंटरसेक्ट एट मिड पॉइंट ऑफ O। मतलब O पर क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों डायगोनल। तो हम कह सकते हैं O इज द इक्विडिस्टेंस, O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ABCD। O जो है इक्विडिस्टेंस है A से भी, B से भी, C से भी, D से। D भी आ जाएगा, D नहीं दिया गया फिर भी D आ गया। ठीक है, आपको समझ में आया? अगर बाई चांस आपको मान लो अब आपको पता है कि रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, तो मान लीजिए अगर एक रेक्टेंगल के डायगोनल आपको 12 दे दिए गए और इधर वाला भी आपका 12 दे दिया गया, तो आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 हो जाएंगे। 6 बाइसेक्ट करेगा तो इंटरसेक्ट करेगा। ओके, तो आपको ये समझ में आया? ओके, आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम फिर मिलते हैं न्यू एक्सरसाइज। अब तो इसमें आपका चैप्टर 3 तो खत्म हो गया, अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, आप इसे नोट करिए, फिर मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ। ओके, जय श्री राम।